Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning to all my lovely students, sweet students. Uh, you are definitely working very hard. You come to attend this class very early in the morning. Many students, those students who used to go to school, they must be sleeping at this time. बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी घरों में सो रहे होंगे, लेकिन आप सुबह सवेरे जाग जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं और क्लास ही ले रहे होते हैं ऑनलाइन। इसका मतलब है आपके दिल में आगे बढ़ने की और पढ़ने की लगन है। That's why you are online here with me. I really appreciate this. मैं आपकी इस चीज को सराहता भी हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप मेरी क्लास लेने के लिए सुबह सवेरे जाग जाते हैं। तो हम शुरू करेंगे आज की क्लास, और उससे पहले अगर कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जिनकी वीडियो ऑन है या जिनकी वीडियो ऑन नहीं है उनके पास हैंड रेज का ऑप्शन आता है। स्क्रीन पे अगर जाएंगे तो अगर किसी ने कोई सवाल करना होगा तो मैं आपको यहाँ से अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, अनम्यूट करेंगे आप और फिर आप सवाल कर सकेंगे। अगर सवाल है तो रेज योर हैंड। No raising hands, it means no questions. Let's move on. I will share my screen with you, and then where we left yesterday, we would take on from that point. हम इस नज्म की कुछ एक्सरसाइजेस कल कर रहे थे और ये नज्म हमने पढ़ी भी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी थी, वर्ड मीनिंग भी हमने पढ़ी थी, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। मेरा ख्याल था हम इन 5 क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर कर रहे थे, बल्कि हो चुका था, और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि कल हमारे पास फिर टाइम खत्म हो गया था। सर प्रोफेसर रशीद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था, थोड़ा सा हमने उनसे भी बात की थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 से दोबारा चले स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज वूपिंग अनॉन अनॉन। जिसको इसका जवाब आता है रेज हिज हैंड एंड आई विल अनम्यूट हिज माइक। और ओके, सलमान खान ने सबसे पहले और जल्दी से हाथ उठाया है। सलमान खान अनम्यूट करें और आंसर करें। The boy is whooping anon anon. द बॉय। सलमान, सिर्फ द बॉय। अनम्यूट करें, अनम्यूट। The boy is whooping anon anon. नहीं, थोड़ी सी गलती कर गए। मोहम्मद रैयान से पूछते हैं। मोहम्मद रैयान, अनम्यूट योरसेल्फ। Sir, the plug boy is whooping anon anon. द फ्लो बॉय। द बॉय सिर्फ नहीं था सुलेमान, द फ्लो बॉय इज वूपिंग अनॉन अनॉन। शाबाश, कोई मसला नहीं है, गलतियां करके ही हम सीखते हैं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, आपने सुना होगा। अगला क्वेश्चन है, 5 चूंकि हमने कल कर लिया था, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा हूं। हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द ग्रीन फील्ड स्लीप। जब एक जुमला, एक लाइन है, एक वर्ड्स है इस पोम में कि द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन, तो इसका मतलब क्या है? आप लोगों को उस वक्त मैंने एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा बहुत समझाया था। देखिए, आप में से किसी को याद है, कोई सवाल का जवाब देना चाहता है कि इसका मतलब, मेंट मीनिंग है मतलब, मकसद, इसके कहने का मतलब क्या है? द ग्रीन फील्ड स्लीप्स या स्लीप्स इन द सन जो था पूरा। कोई जवाब देना चाहेगा? रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू। नो वन। चले, मैं बता देता हूं आपको, अगर आपको याद नहीं है, मैंने वैसे एक्सप्लेन भी किया था। इस नज्म में बताया गया है हमें कि अभी जो बाहर का मौसम, स्प्रिंग सीजन शुरू हो चुका है, उससे पहले क्या था? उससे पहले बर्फ पड़ी हुई थी, कोई सब्जा, कोई सरसब्ज चीज नजर नहीं आती थी। तो अब बर्फ पिघलना शुरू हो गई है, नीचे से सब्जा जाहिर होना शुरू हो गया है, आसमान साफ हो चुका है, धूप पड़ रही है, तो उस धूप को एंजॉय कर रही हैं ग्रीन फील्ड। लाइन थी, मैं अगर उसके पास उस लाइन पे दोबारा आपको ले जाऊं, कोशिश करता हूं कि उस तक पहुंचे हम। ये थोड़ा सा आगे निकल गया। ये
द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन। अब सन निकला है, सन निकला है मतलब सूरज की धूप निकली है। जब धूप निकलती है सर्दियों में, आप, हम, बड़े बूढ़े अमूमन धूप में जाके खड़े हो जाते हैं कि ठंड से थोड़ी सी जान छूट जाए, ऐसा ही होता है। तो ये जो ग्रीन फील्ड है, सरसब्ज मैदान है, वो भी इस वक्त धूप के मजे ले रहे हैं, धूप को एंजॉय कर रहे हैं। समझ आया आप लोगों को? गुड। इससे हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। ये है एक्सरसाइज नंबर 2 पे हम पहुंचे हैं। राइट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड दोज एंड आल्सो मेक देयर सेंटेंसेस। इसकी मीनिंग और इसका सेंटेंस, ये आपका है होमवर्क। आप एक पेज उठाएंगे क्लास खत्म होने के बाद, ये अल्फाज लिखेंगे, क्योंकि आप पहले भी हम करते रहे हैं। मीनिंग्स कहें तो मैं आपको यहां बताता चलूं, मीनिंग्स कहें तो मैं आपको बता दूं, सेंटेंसेस आप बना के मुझे व्हाट्सएप करेंगे मैसेज। कोई चाहता है कि मीनिंग्स पे हम थोड़ा सा बात कर लें? रेज योर हैंड इफ यू वांट। ओके, हमाद ने हाथ उठाया हुआ है कि मीनिंग पे हम बात करते हैं। चले, मैं साथ साथ कहेंगे तो लिखता भी जाऊंगा। क्रोइंग, क्रोइंग इज द साउंड ऑफ अ क्रो और अ कॉक। जब भी कोई मुर्गा बोलता है या कोई कौवा बोलता है तो उनकी आवाजों को, उनके बोलने को क्रो कहा जाता है। द साउंड ऑफ अ कॉक और द साउंड ऑफ अ क्रो, when they in certain words we can say when they speak, हालांकि उनको हम स्पीक नहीं कह सकते टेक्निकली, वो क्रो कर रहे होते हैं। तो क्रोइंग का मतलब है द साउंड ऑफ कॉक और द साउंड ऑफ अ क्रो। ये लिखूं अगर आप चाहते हैं हमाद में सामने पेज ओपन करके, गुड, हमाद की क्योंकि तस्वीर मुझे नजर आ रही है तो मुझे एक, फिर मुझे पेज ओपन करना पड़ेगा। हम कहां से करेंगे? मेरे ख्याल से मेरे पास वर्ड का पेज कहां पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर होमवर्क, ये एम्प्टी वाला एक पेज है। देखते हैं अगर ये ओपन हो जाता है और खाली है तो इस पर मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स की मीनिंग लिख देता हूँ साथ में। एमएस वर्ड का पेज। इस वक्त मेरे साथ कितने आपकी क्लास में शामिल है? 15 लोग आप शामिल हैं मेरे साथ। मैंने फिलहाल स्क्रीन शेयरिंग बंद की है ताकि मैं देख सकूं कितने साथी शामिल हैं। आप अपने दोस्तों को इनकरेज करें कि उठे सुबह और ये क्लास अटेंड करें, तो उनको भी फायदा होगा। अच्छा, एक और चीज बता दूं इससे पहले कि हम आगे बढ़े। मंडे और ट्यूसडे उस दिन थोड़ी सी क्लास में लेट लूंगा। मंडे और ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे से कॉलेज की तरफ से एक और क्लास मुझे मिली है जो यूनिवर्सिटी लेवल की है, बीएस लेवल की। उसका टाइम टेबल जो मुझे मिला है वो उनकी क्लास मैंने लेनी है 8:30 बजे से 10 बजे तक। तो हम 10:05 या 10:10 से इस क्लास का आगाज करेंगे, सिर्फ 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे। बाकी दिन हम ये 9 AM ही चलाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हुई, अगर आप कहेंगे कि इसको 9:30 पे ले जाएं, 10 पे ले जाएं, तो भी वो फिर हम बाद में एंड में डिस्कस करेंगे इस चीज को, ठीक है? अभी फिलहाल इसकी तरफ ध्यान देते हैं। मैं देखूं मेरा पेज खुल गया है कि नहीं। हाँ, खुला तो है, लेकिन ये 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक हो गया, पेज मेरे पास खुल गया है और मैं अब आपके साथ शेयर करता हूं। 1 मिनट। मुझे चैट पे किसी ने मैसेज भेजा है, सर सलाम वालेकुम, Oppo A5s, Oppo A5s से कौन है हमारे साथ? मैं देखता हूँ, मुझे नजर आता है कोई। Oppo A5s से कौन है हमारे साथ? उमैर, ठीक होगा। उमैर, नाम लिख सकते हैं जब आप क्लास लेने से थोड़ा पहले इसमें साइन इन हो रहे होते हैं, तो आपको नाम, कि आपका नाम क्या शो हो। ठीक है उमैर? उमैर ठीक है?
उमेर तक मेरी आवाज जा रही है? ओके गुड, थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ और हम कहां गई है ये खाली पेज एमएस वर्ड का आपको नजर आ रहा है? हमाद आप बताएं, आपकी तस्वीर मुझे नजर आ रही है? गुड, मोइश का भी हाथ आ गया। तो हम इस पे कर रहे हैं वर्ड मीनिंग्स। यूनिट 3 की है। पहला वर्ड था क्रोइंग। इसका रूट वर्ड है क्रो, बेसिक। मैंने लिखा है द साउंड दैट अ कॉक और अ क्रो मेक्स इज कॉल्ड क्रोइंग। उसको हम क्रोइंग कहते हैं। ठीक हो गया? एक मिनट, क्या हो गया? हमाद आपकी तरफ आता हूं, आपने हैंड रेस किया है। हाँ, अब आगे। हमाद अनम्यूट करके आप सवाल पूछें। सर वो थोड़ा बड़ा लिखे सर, नजर नहीं आ रहा। आईसी, ठीक हो गया, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, क्योंकि आपके पास होगी मोबाइल स्क्रीन। दैट्स इट। मैं इसको डबल पे कर देता हूँ। इतना काफी है? गुड, ठीक है। मोइज का मुझे थम्स अप मिल गया है। अच्छा जी, दूसरा वर्ड था हमारा कौन सा? फ्लोइंग। फ्लोइंग, इसका रूट वर्ड तो फ्लो है। जो पानी के बहने का अमल होता है उसे हम फ्लो कहते हैं। तो फ्लोइंग ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड फ्लोइंग। ठीक है, मैंने इसको मूवमेंट ऑफ वाटर के नाम से एक्सप्लेन किया है। अगला वर्ड है हमारे पास ट्विटर। ट्विटर भी मैंने उस दिन बताया था। ट्विटर इज साउंड ऑफ सम बर्ड्स। कुछ छोटे परिंदे होते हैं, जब वो चहचहाते हैं तो उनकी साउंड को ट्विटर कहा जाता है। आप लोगों में से कोई एक ऐप भी है ट्विटर के नाम से, उसके भी इस्तेमाल अगर आप करते होंगे तो आपको पता होगा। लेकिन यहां हम ट्विटर एज द साउंड ऑफ सम बर्ड्स लिख रहे हैं। ग्लिटर। ग्लिटर का मतलब होता है शाइन। अच्छा जी, ग्लिटर का मतलब क्या है? शाइन, चमकना। कुछ और भी इसके लिए हम कह सकते हैं। शाइन भी है, ट्विंकल भी है। आपने ट्विंकल ट्विंकल पढ़ा होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ट्विंकल करना भी चमकना और दमकना होता है। अच्छा जी, अगला वर्ड हमारे पास है फेयर। फेयर की इसमें चूंकि पूरी टर्म यूज हुई है, फेयर अलग वर्ड के, तो फेयर डथ इल है। यहाँ फेयर को हम किस सेंस में यूज करें? फेयर डथ इल। वैसे फेयर की एक मीनिंग होती है, यहाँ पे जो यूज नहीं हुई, जो हम गाड़ी वगैरह में कहीं बैठते हैं, किराया जो देते हैं उसको भी फेयर कहते हैं। लेकिन यहाँ फेयर डथ इल वाले सेंस में यूज हुआ है। जहाँ इसकी मीनिंग है, एक मिनट इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि फेयर डथ इल पूरी टर्म में आपको लिखवा दूं तो ज्यादा बेहतर है। बल्कि ये तो इसमें फेयर डथ इल बताई भी गई थी ना, ये थे। फेयर इल मीन्स इल की वजह से नॉट डूइंग वेल। फेयर अगर प्रॉपर हो, ये जहां ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फेयर पॉजिटिव वाले सेंस में यूज हो तो फेयर डूइंग वेल होना चाहिए। तो हम फिलहाल डूइंग वेल वाली मीनिंग पे जाते हैं। ठीक है,
कि हर तरफ एवरीथिंग इज फाइन। फेयर गुड, वहां वैसे इल अगर आएगा तो एवरीथिंग इज नॉट फाइन, एवरीथिंग इज नॉट वेल, लेकिन अगर फेयर गुड है तो एवरीथिंग इज, हम इस सेंस में जाएंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या है, नीचे जाना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा जी, रिट्रीटेड। रिट्रीट, मैं इसकी फर्स्ट फॉर्म लिख रहा हूं। रिट्रीट इसकी फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब है गो बैक या मूव बैक, पीछे की तरफ हटना, पलट जाना, चले जाना, भाग जाना, फरार हो जाना। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड, सॉरी क्या है, सेलिंग। इसकी भी मैं फर्स्ट फॉर्म लिखता हूं ताकि आपको पता चले। सेल होता है तैरना, समंदर के सफर को भी सेल करना कहते हैं। दिस इज हम इसको लिखेंगे जर्नी इन द सी। एक तो समंदर का सफर, बेटा स्क्रीन पे, अच्छा शायद आप स्क्रीन आपकी डार्कन हो जाती होगी इसलिए टच कर रहे होंगे, तो ये कुछ मेरे पास मार्क्स आ रहे हैं। जर्नी इन द सी, सेल करने को तैरने को भी कहते हैं, लेकिन ये तैरना स्विमिंग वाला तैरना नहीं होता है, इसको हम फ्लोट करना भी कहते हैं, जो चीज पानी पे तैर रही होती है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास है वूपिंग। वूपिंग, शाउटिंग लाउडली, वो बच्चा ऊंची आवाज में शाउट कर रहा है, अनॉन अनॉन या कोई मीनिंग नॉन सेंस वर्ड है जो वो यूज कर रहा है। ये अगर आपने लिख लिए हैं तो मैं वापस उस पेज पे जाऊं और छोटी सी एक और एक्सरसाइज है उसको हम डिस्कस करें। गुड, लिख लिया है सबने। थैंक यू। एक मिनट में स्टॉप शेयरिंग करता हूं, मैं देखता हूं कि मेरे पास और कौन कौन शामिल हुए हैं आपके साथी। वजीर हसन, अब्दुल्ला इमरान है, रैयान ताहिर हैं, काशान बशीर भी आ गए हैं। ठीक है, मैं वापस से स्क्रीन शेयर करता हूं और आपके साथ इस पेज पे जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय राइटिंग मिसिंग लेटर्स। अब मैं आपसे वन बाय वन पूछूंगा कि ये कौन सा लफ्ज है, इसमें कौन सी स्पेलिंग मिसिंग है। STR मौजूद है, एक लेटर कोई मिसिंग है और फिर AM है। ये मुझे बताएंगे हम्माद सबसे पहले। हम्माद अनम्यूट करें खुद को। सर ई। जी, यहाँ पे ई मिसिंग है, ये हो जाएगा स्ट्रीम। जी मेरे भाई। सर मुझे मेरी वीडियो नहीं शो हो रही साइड पे। आपकी वीडियो वहां पर नहीं शो हो रही है? नो सर। क्यों? पता नहीं। चले, आपको हमारी स्क्रीन तो शो हो रही है ना? यस सर। बस उसी पे इक्तफा करें। सर आपको मैं आ रहा हूँ नजर? जी मुझे आप नजर आ रहे हैं, बड़े प्यारे से अंदाज से बैठे हैं, कैमरा के सामने से आपका तार गुजर रहा है। असल में एक मिनट में अगर स्टॉप शेयरिंग पहले करूं और इसमें मैं एक लगाते हैं स्पीकर व्यू, जो बोल रहा हो वो नजर आए। अब आपको अपनी तस्वीर नजर आई? नो सर। अभी भी नहीं आई? नो, अब आई है सर। हाँ, थोड़ा सा वो शायद डिले होके पहुंच रही है। एक मिनट, अब देखते हैं सर जिधर अभी हम सारे बैठे हुए हैं ना, इधर नहीं आ रही। अब बोले। हेलो, अब नजर आई? नो सर। चले, तस्वीर की खैर है, कौन सा हमने मॉडलिंग करनी है यहाँ पे बैठ के, हमने पढ़ना है। ठीक है जी। इससे आगे वाला लफ्ज है FI, ये वाला, और एक लेटर यहाँ मिसिंग है, फिर LD है। ये मुझे मोहम्मद रैयान बताएंगे। मोहम्मद रैयान, अनम्यूट योरसेल्फ। सर ई।
यहां भी ई मिसिंग है। वर्ड क्या बनेगा मोहम्मद रैयान? सर फील्ड। वेरी गुड, फील्ड। सॉरी, ये हो गया। अगले वर्ड पे चलेंगे। अगला है नंबर 3, बी ए स्पेस ई। ये मुझे सुलेमान खान बताएंगे, अनम्यूट करके अपने आप को। सर आर BARE। वेरी गुड। बेरी नहीं, ये है बेयर। कल बताया था, सुलेमान भूल जाते हो। इस तरह करोगे तो फिर आप पे जुर्माना पड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है नंबर 4, BLU और फिर स्पेस है। इसका मुझे बताएंगे अब्दुल मोईज। अनम्यूट करेंगे, 1 मिनट, अभी करें। सर ब्लू BLUE। BLUE, ब्लू। ब्लू स्काईज प्रीवेलिंग हमने पढ़ा था, ऐसे ही था। इन सब में इन्होंने ई को छुपा के रखा हुआ है। और अब है लास्ट वर्ड, मुझे बताएंगे मोहम्मद कामरान। PREV स्पेस ILING। इस स्पेस में कामरान क्या आएगा? अनम्यूट करेंगे अपने आप को। सर ए आएगा। वेरी गुड, प्रीवेलिंग। PREVAILING। म्यूट कर दें वापस आप कामरान खुद को। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज भी आपकी हो गई। उम्मीद है आप लोगों ने लिख ली होगी। फिर चलते हैं ट्रू फॉल्स वाली एक्सरसाइज पे। ये भी मैं आप लोगों से पूछूंगा। राइट ट्रू और फॉल्स विद द फॉलोइंग लाइंस। पहला सेंटेंस पढ़ेंगे भी आप और बताएंगे भी आप। रेज जो बच्चे हैंड कर रहे हैं, मैं पहले पूछता हूं उमेर से। उमेर अनम्यूट करें और मुझे बताएं, पहला सेंटेंस रीड भी करें और ट्रू है फॉल्स है ये भी बताएं। The small birds glitter। ट्रू। हाँ, ट्रू है, गलत हो गया। यस सर। ट्रू आपने कहा, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन आप सबको पता है अब क्या होगा, मुझे वजील हसन बताएंगे अनम्यूट करके अपने आप को। सर ये किसको नहीं पता होगा सर? फॉल्स ही है ना, फिर बाद में वेरी गुड, वेरी गुड। वजी तेज हो गया है बेटा। ग्लिटर करना होता है शाइन करना। छोटे परिंदे शाइन नहीं कर रहे हैं, दे ट्विटर। पोएम में जो हमने पढ़ा था वो आवाजें निकाल रहे हैं, चहचहा रहे हैं। ठीक है उमर, तो थोड़ी सी जल्दबाजी कम। तो पहला सेंटेंस फॉल्स है। दूसरा मुझे पढ़ के और फिर सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है बताएंगे रैयान ताहिर। अनम्यूट करेंगे खुद को जी। There are 40 feeding like one। ट्रू। There are 40 feeding like one। ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू, बिल्कुल ठीक कहा रैयान ने। अगला सेंटेंस नंबर है 3। ये मुझे कौन पढ़ेंगे और बताएंगे? जिनकी वीडियो नहीं चल रही उनके पास चलते हैं, हसीब शाह के पास चलते हैं। हसीब शाह अनम्यूट करें और बताएं। हसीब शाह अनम्यूट करें। हसीब शाह मेरी आवाज आ रही है बेटा? तो अनम्यूट करें और हमें ये पढ़ के भी बताएं और इसका ट्रू फॉल्स भी बताएं। नहीं कर पा रहे हैं गालिबन हसीब शाह। अब्दुल्ला इमरान, अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को तो आप बताएं। मैंने यहां से ऑप्शन दे दिया है अनम्यूट का। अब्दुल्ला इमरान, अब्दुल्ला इमरान चैट बॉक्स में बता रहे हैं। मेरे ख्याल से काशान बशीर करें सर। 3 का फॉल्स है। काशान बशीर ने लिख के बता दिया है, लेकिन काशान जल्दबाजी ना करें। आपका जब नंबर आए फिर बोलें
अब्दुल्ला इमरान भी लिख के बता रहे हैं। आप मैं माइक बंद किया, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको यार। सर मेरा बोले माइक अब्दुल्ला। बंद साहब हो गया। हाँ बोले। सिर्फ तीसरे का फॉल्स है। तीसरे का फॉल्स है, पढ़े भी सेंटेंस। ऑन द टॉप ऑफ द ग्रीन हिल। ऑन द टॉप ऑफ द ग्रीन हिल, फॉल्स क्यों है? सर क्योंकि ग्रीन हिल ऑन द टॉप ऑफ द ग्रीन हिल नहीं होती। क्या था? ऑन द टॉप ऑफ द सर बेयर हिल। ऑन द टॉप ऑफ द बेयर हिल था। शाबाश अब्दुल्ला इमरान, ये हो गया फॉल्स नंबर 3। अब है नंबर 4 पे हम। ये मुझे बताएंगे मोहम्मद रोमान। मोहम्मद रोमान, आप खुद को अनम्यूट करें और ये सेंटेंस नंबर 4 पढ़ें भी और बताएं भी कि ट्रू है कि फॉल्स है। एंड नाउ डोथ फेयर इल, सर ट्रू है। ट्रू है। एंड नाउ डथ फेयर इल, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ट्रू है। इसके बाद आगे चलेंगे। द रेन इज ओवर एंड कम। ओ सॉरी, मैंने क्यों पढ़ दिया? काशान बशीर, अनम्यूट करें और बताएं ये क्या होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? काशान बशीर। आवाज नहीं आ रही हमें काशान बशीर की। हम आगे चलेंगे। नहीं बेटा काशान, आपकी तरफ कोई सिग्नल का इशू है। आपकी तरफ सिग्नल्स का इशू है। सर आप लिख के बता दें काशान। सर फॉल्स है। ये कौन बोला? द रेन इज ओवर एंड कम, फॉल्स है बिल्कुल, जिसने भी बताया। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसको 1 मिनट पहले मैं चैट बॉक्स देख लूं, किसी ने मुझे मैसेज किया है और वो यकीनन काशान बशीर होगा। फॉल्स। बेटा फॉल्स की स्पेलिंग दुरुस्त करो काशान, FALSE होता है। ठीक हो गया? 1 मिनट। पोइट को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले मैं आपसे बात कर लूं डायरेक्ट। पोइट को हम कल ही पढ़ेंगे। और अब यहां हम डिस्कशन को थोड़ा सा ओपन कर देते हैं और आपके माइक्स भी मैं आपको ऑप्शन देता हूं, लेकिन सारे एक साथ अनम्यूट नहीं करेंगे, जिसका मैं नाम अभी म्यूट रखें माइक्स, ठीक है? मैंने बताया कि हम मंडे और ट्यूसडे 2 दिन 10 बजे से क्लास लेंगे, 10:40 10:50 जितने फिर 40 मिनट की क्लास हुई। आपके लिए इसमें कोई इशू तो नहीं होगा? मोहम्मद रैयान पहले बोले अनम्यूट करके खुद को। सर एक सेंटेंसेस होमवर्क था और दूसरा कौन सा था? दूसरा कोई होमवर्क नहीं दिया, सिर्फ सेंटेंस बनाने का दिया है। अब्दुल्ला इमरान क्या कह रहे हैं? सर मंडे को अपने तस्वीर भेज दें मार का। वो भी बताऊंगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे। और किसी ने कोई सवाल तो नहीं करना? रेज योर हैंड फर्स्ट। सर कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। नौफिल। सर आपने YouTube पे अपलोड ही नहीं की पिछले। हाँ, यू आर वेरी राइट। जुम्मे वाला लेक्चर भी नहीं अपलोड कर सका हूं, मंडे वाला भी नहीं कर सका हूं, ट्यूसडे वाला भी नहीं कर सका हूं, बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी बिजी लाइक अ मेल बी। वैसे बी फीमेल भी होती है, तो मैंने अपना क्लियर कट कर दिया है। तो थोड़ा सा बिजी था, कोशिश करूंगा आजकल में कर दूं, ठीक है? और किसी ने कुछ कहना है? अब्दुल्ला इमरान आपका हाथ रेज हुआ है, कुछ कहना है? 1 मिनट उमेर, सब्र करें। अब्दुल्ला इमरान। सर ये बहुत पहले का खड़ा हुआ था। तो बेटा जब आपका सवाल हो जाए तो इसको लोअर करने का ऑप्शन आपके पास भी है, वैसे मेरे पास भी होता है, लेकिन मैं इसलिए लोअर नहीं करता कि शायद आपका सवाल वाकई हो कोई। तो आपका सवाल जब हो जाए तो आप अपनी तरफ से इसको लोअर कर दिया करें।
वजीउल हसन। सर ये जो इस MR है, जो एक्सरसाइज नंबर है सर, ये साइंटिफिक ग्रामर की, सर ये उसी की पहली एक्सरसाइज है? नहीं, ये ओके सर। उसकी नहीं है। सर मैंने उसकी अपनी भी तो तरफ पहली एक्सरसाइज यही है सही उसकी। उस दिन मेरे पास वो बुक नहीं थी, मैंने बुक खरीद ली है। अब जब हम ग्रामर करेंगे तो वो बुक में आपको यूं दिखा के, क्योंकि उसकी का PDF वर्जन है नहीं कि मैं आपको स्क्रीन से दिखा सकूं। हाँ, अगर कोई लाजमी चीज हुई उसकी पिक बना के फिर आपके साथ शेयर भी की जा सकती है। उमैर, जिनका जवाब हो चुका है म्यूट कर दें वापस माइक। सर एप्लीकेशंस। वो भी चेक हो रही हैं, समझ जाए, चेक हो रही हैं, हो जाएंगी बेटा, डोंट वरी। आपके साथ हम नहीं तो किसी एक्स्ट्रा दिन, छुट्टी वाले दिन एक आधे पौने घंटे की क्लास रख लेंगे। क्लास नहीं होगी, उसमें आपका होमवर्क चेक करके आपको दिखा दूंगा। ये भी मुमकिन है आप लोगों के लिए? ठीक है। सब सर आवाज नहीं आ रही आपकी? अब बेटा मेरी तरफ से जा रही है, सबको आवाज आ रही है? यस सर। जी देखें उमैर, आपके माइक का इशू होगा। आप जब इसको मूव करते हैं ना, देखिए मैंने यहाँ रखा हुआ है और मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही है। जब हम इनको मूव करते हैं ना, इन अप्लायंसेस को, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे होके खराब कर देती हैं। आपकी तस्वीर भी एक जगह रुकी हुई है हमारे पास। हमाद बोलेंगे। सर छुट्टी वाले दिन की टाइमिंग क्या होगी? वो आपके साथ डिस्कस करके कर लेंगे किसी टाइम, जो आपके लिए सूटेबल टाइम होगी, कंफर्टेबल टाइमिंग होगी, उसके लिए उसके साथ करेंगे। मोहम्मद रुमान कुछ कहना चाह रहे हैं? सर छुट्टी वाले दिन टाइमिंग क्या होगी? बेटा छुट्टी वाले दिन कोशिश करेंगे कि यही 10, 11, 12 या कोई शाम की टाइमिंग रख लेंगे, लेकिन वो पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा, या व्हाट्सएप ग्रुप पे या यहाँ पर। जुम्मे वाला दिन जो हमारा रेगुलर क्लास का है, उस दिन या तो डिस्कस कर लेंगे कि सैटरडे या संडे को रखें क्लास, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपको ऑप्शन दूंगा। सर जी अब्दुल मुईज कुछ पूछना चाह रहे हैं। अब्दुल मुईज आप सर मैंने बोलेंगे। पहले कहा। एक मिनट बेटा, आ जाते हैं सबका। अभी हमारे पास, अच्छा लास्ट मिनट। सर अगला टेस्ट कब देंगे? अगला टेस्ट इंशाल्लाह जल्दी देंगे, जल्दी देंगे, डोंट वरी। मेरा ख्याल है अब कोई सवाल नहीं रहा, किसी का सवाल नहीं रहा। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर आपका, जी बेटा बोलें। सर आपका व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर? हाँ, नंबर मैं अभी दोबारा आपके चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूं। जिन लोगों के पास नहीं है, मैं एवरीवन को शेयर करता हूं ताकि ये सबके पास दोबारा से चला जाए। इसको जल्दी से अपने पास लिख लें, चैट बॉक्स में देखें, मैंने भेज दिया है। और क्योंकि ये शायद मीटिंग खत्म हो तो ये चैट बॉक्स आपके सामने अपीयर ना हो। सर मेरे पास सेव है। सेव्ड है? जिनके पास सेव्ड है उनसे नहीं कहा, जिनके पास नहीं है। काशान कुछ कहना चाह रहे हैं? काशान रशीद। सर किस दिन 10 बजे क्लास होगी? बेटा हफ्ता या इतवार ये पहले डिस्कस करेंगे, फिर बताएंगे। ठीक हो गया? ठीक है सर। चलें यस जी। सर। मंडे और ट्यूसडे। चलें जी, मैंने एक बार फिर आप सब लोगों को म्यूट किया है और अब मैं करूंगा अल्लाह हाफिज। मुलाकात होगी कल ठीक 9 बजे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।